हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर की पवित्र हाज़ुरी में हैं और परमेश्वर के पवित्र वचनों के भूखे और प्यासे हैं, उन्हें परमेश्वर तरपत करेगा, उनकी प्यास बुझाएगा, उनके आत्मिक खाना देकर उसके पेट को भरेगा, तरपत करेगा वो परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये पवित्र समय हम लोगों को दिया, ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए परमेश्वर का पवित्र धन्यवाद करते हैं। वो जीवित है, वो पवित्र है, वो सामर्थ्य है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है और अपनी भलाई हम पर प्रकट की है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप जहाँ भी हैं परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और आशीषित होंगे और ब्लेसिंग पाएंगे, अनुग्रह परमेश्वर का आप लोगों पर आएगा। आमीन। हालेलुया। आज हम देखेंगे पवित्र वचनों को और उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बल और शक्ति देगा। अपने पद को संभाल कर रखें। जो परमेश्वर ने आपको पद दिया है उस पद को आपको संभाल कर रखना है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। हालेलुया। पवित्र वचन लेवियता 21 अध्याय 8 में लिखा है, इसीलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसीलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों और 500 लोगों को आखिरी आज्ञा दी थी, तब उसने उनसे कहा था कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, वरन पवित्र आत्मा की बाट जोते रहना। फिर जब पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, तब जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वह सभी गैर भाषा से भर गए। जब वह पवित्र आत्मा और उसके अभिषेक से भरने के बाद सभी परमेश्वर के बड़े कामों को करने लगे, यानी उनके हाथ रखने से लोग चंगे होने लगे, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म से पहले कुछ लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता था और उनको अपने अभिषेक से भरता था। परंतु पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था कि जो मेरे याजक होंगे वह अभिषिक्त और पवित्र होंगे, वही मेरे लोगों का बाहर उठाएंगे और उनके लिए बलि चढ़ाएंगे। उनके ऊपर जो अभिषेक होगा उसी के कारण उनके जीवन में उत्तम दाख, उत्तम तेल और जो कुछ उनके जीवन में आएगा वह उत्तम से भी उत्तम होगा। और परमेश्वर पुराने नियम में अपनी सेवकाई के लिए याजकों को खड़ा करता था तो वह कुछ ही होते थे, लेकिन अब बाइबल कहती है कि अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो तुम परमेश्वर के याजक हो और प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा महायाजक है। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हो, बपतिस्मा ले लेते हो, तो परमेश्वर आपको एक याजक और एक राजा के रूप में देखता है। फिर वह जिस तरह पुराने नियम में याजकों को देखता था कि ये मेरे याजक है और इनके ऊपर मेरा अभिषेक है, इसीलिए अब मैं इन्हें उत्तम दाख, उत्तम तेल और उत्तम से उत्तम चीज़ें दूंगा और इन्हें दुनिया से अलग करूँगा। इसी तरह से अब परमेश्वर आपको एक याजक के रूप में देखता है और वह ये चाहता है कि आपको भी वह उत्तम से उत्तम दाख, तेल दूं। इसीलिए आप अपने आप को एक याजक के रूप में पवित्र बना कर रखिए और उस अभिषेक को जो परमेश्वर ने आपको दिया है संभाल कर रखें, ताकि परमेश्वर आपको आपके जीवन में उत्तम से उत्तम चीज़ें दे सके। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आप पवित्र हैं। जीवित परमेश्वर, आपकी कृपया दृष्टि प्रभु जी, जितने बहन भाई इस वक्त प्रभु आपकी पवित्र हजूरी में आपके चरणों में सिर झुकाते हुए बैठे हैं प्रभु, उनके ऊपर हो मेरे परमेश्वर। आज ये पवित्र दिन हमारे जीवन में सब बहन भाई
बुजुर्ग, जवान, जितने परमेश्वर इस प्रार्थना को सुने उनके जीवन में आपने जोड़ा है। सब प्राणियों के जीवन में प्रभु आपने एक नया दिन जोड़ा है। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को प्रभु जी आपने जीवित रखा। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपकी तारीफ और बड़ाई करता हूँ। महान पिता, आप सृष्टि का रचयिता है, उद्धार करता है, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। हे प्रभु, इस वक्त जो लोग अपने घरों से, परिवार से बैठकर बाहर से, रास्ते में, जहाँ से प्रभु जी ये प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, ये प्रार्थना सुनकर प्रभु जी आत्मिक उन्नति करे, बल पाए, सामर्थ पाए प्रभु जी, और तेरी दया इनके पर हो मेरे खुदावन। ऐसा वचन के द्वारा होने दे प्रभु जी। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, तेरे वचन कभी ना टलेंगे। आज परमेश्वर इन लोगों की उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी, इन्हें युवाव देने के लिए, इन्हें बल देने के लिए प्रभु आपने वचन दिया है। ये वचन प्रभु जी इन लोगों का उद्धार हो, छुटकारा हो, आज़ादी हो, चंगाई हो प्रभु जी, बल और शक्ति दे प्रभु जी। इनके रुके हुए काम खुल पाए परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे खुदावा। हे पवित्र परमेश्वर, जो वचन आपने कहा है, इसीलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसीलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ, पवित्र हूँ। हे प्रभु, एक एक जन को, जितने वचन सुन रहे हैं उन सब को प्रभु आप अपने पवित्र वचन के द्वारा पवित्र कर दीजिए प्रभु जी। सब पवित्र हो प्रभु जी। जितने लोग तेरे चरणों में आते हैं उन सबको आप पवित्र कीजिए प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर इन सब पर अपने हाथ से परमेश्वर अभिषेक कर दीजिए। वो पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी अगुवाई कीजिए, इनका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। इनके जीवन में आज परमेश्वर जो भी लोग आए वो पवित्र हो प्रभु जी। वो गद्दार, झूठे, पाखंडी इनके जीवन से दूर हो जाए, और प्रभु जी पवित्र और संत लोग परमेश्वर, जो तेरी आज्ञा और वचनों पर चलने वाले, जैसे आप पवित्र है वैसे ही वो लोग पवित्र हो। वो इनके सहायता करे प्रभु जी। डिमांड हेल्प पर भेजिए प्रभु जी आज इनके जीवन में मेरे खुदावन, ताकि इनकी सहायता हो मेरे खुदावन। आज जो भी काम करे, सुबह उठकर जिस काम पर हाथ लगाए, यूसुफ की तरह प्रभु उन कामों पर आशीष आए आपकी मेरे पिता परमेश्वर। उनके कामों पर प्रभु जी आशीष देना, उनके हाथों के कामों पर आशीष देना मेरे प्रभु। कोई दुष्ट प्रभु जी इनके जीवन में कार्य न करने पाए प्रभु। तेरा पाक पवित्र लहू जो कलवरी के क्रूस पर प्रभु जी हमारे गुनाहों और पापों के लिए बहाया, और लहू मेरे पिता परमेश्वर इनके घर के चारों तरफ लगाता हूँ प्रभु जी, छिड़कता हूँ प्रभु जी। तेरे लहू के द्वारा सब कुछ शुद्ध किया जाता है। आज परमेश्वर इन लोगों को सबको शुद्ध कर, जितने प्रार्थना सुने इस वक्त वो शुद्ध हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि सब कुछ शुद्ध किया जाता है तेरे पवित्र लहू के द्वारा प्रभु जी। इनका मन, इनका शरीर, इनका घर, इनका परिवार, इनके बच्चे, इनके बिजनेस, इनकी सेवकाई प्रभु जी, सब कुछ शुद्ध की जाए प्रभु तेरे पाक पवित्र लहू के द्वारा मेरे खुदावन। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी, जितने बेटे बेटियाँ आपके चरणों में शीश झुकाकर प्रभु जी बैठे हैं और आपको अपना मुक्तिदाता मान रखा है प्रभु जी, आपको अपना परमेश्वर माना है, उन लोगों को प्रभु सबको तू छू और ब्लेस कर मेरे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह, जो लोग बीमार है इस वक्त प्रभु जी, दुख में है, पीड़ा में है, कष्ट में है प्रभु जी, सताव में है प्रभु जी, जो गुनाह और पापों में पड़े हैं प्रभु जी, उन सब को तुम परमेश्वर उस बुरी चीज़ों से बाहर निकालो, उस शैतान के हाथ से, उस दुष्ट आत्मा के हाथ से प्रभु जी बचा मेरे खुदावन। क्योंकि तेरे दूतों को भेज कर इनकी रक्षा कर प्रभु जी, उन बुरी आदतों से प्रभु जी आप इन्हें बचाइए प्रभु जी। उन बीमारियों को मैं डांटता हूँ जो शैतान ने इनके शरीर में, बॉडी में डाली है, जो थकावट, बेचैनी, हड्डियों की कमजोरी, जो कैंसर, शुगर, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, माइग्रेन, थायराइड, जो भी बीमारी इनके शरीर में, बीपी डाली है, उस शैतानी आत्मा यीशु के नाम से इन बेटी बेटियों को छोड़कर निकले, इन बच्चों को, बुजुर्गों को छोड़ और निकल जा गंदी आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बेटा बेटी प्रभु यीशु मसीह के हैं, इसीलिए इनकी बॉडी के अंदर, इनके शरीर के अंदर तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर प्रकार के रोग यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़े, इनका हाथ पाँव का रोग, पैरालाइज यीशु के नाम से, कान बहना, आंख का रोग, मोतियाबिंद यीशु के नाम से छोड़े और निकले, पीलिए का रोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर जाए।
रसोलियाँ, गांठें, पथरियाँ, गिल्टियाँ निकल जाए इनके शरीर को छोड़कर। शरीर का दर्द, जो बेचैनी हड्डियों में, जो पाप की वजह से, गुनाहों की वजह से शरीर का दर्द, यीशु के नाम से आज्ञा माने और निकल जाए, आज्ञा माने और निकल जाए। ये बेटा बेटी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्वतंत्र हो जाए। हे प्रभु, आप अपने पवित्र अभिषेक जो दिया है ये संभाल कर रखे, क्योंकि ये प्रभु तेरे बेटे बेटियां हैं, पवित्र है, याजक है मेरे प्रभु। ये महान परमेश्वर, ये लोग अपने पद को संभाल कर रखे प्रभु जी, खोए ना प्रभु जी। हे प्रभु जी, ये आपकी आज्ञा में चले, पवित्रता में चले, ताकि वो पद प्रभु जी जो आपने दिया है याजक का, पवित्रता का वो परमेश्वर पद है, ये बस संभाल कर रख पाए मेरे खुदा। आज वो सारी बीमारियां सर से लेकर पाँव के तलों तक इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, यीशु के नाम से टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हड्डियां आज्ञा माने, इनकी हड्डियां जुड़ जाए टूटी हुई, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। इनके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो थकावट देती है, कमज़ोर करती है, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा इन्हें छोड़े और दूर हो जाए। हे प्रभु, सर से लेकर पाँव के तलों तक छू कर चंगा कीजिए। जिस प्रकार पतरस की सांस को आपने छुआ, उसका झोर छोड़कर चला गया, उसी प्रकार प्रभु जी इस बेटी को, बेटे को, प्रभु जी इस बच्चे को, बुजुर्ग को, जवान को, सबको छू कर आप चंगा कीजिए प्रभु जी। इनके शरीर से उन सारी बीमारियों को प्रभु जी आप अपने हाथों से छू कर निकाल दीजिए, और ये बेटा बेटी चंगे होकर बड़ी गवाही दे मेरे को। ए प्रभु, अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। हर प्रकार का रोग आज्ञा माने और निकले। इनके शरीर की जो एलर्जी है वो एलर्जियाँ निकल जाए यीशु के नाम से। जो निजला है, जो खांसी है, जो दम्मा है, जो पैरालाइज है, यीशु के नाम से छोड़े और निकले। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा माने और निकल जाए। सारी गंदी आत्माओं चलो निकलो, ए बीमारियों आज्ञा मानो और निकल जाओ। ये बेटा बेटी प्रभु यीशु मसीह के हैं, इसीलिए तेरा कोई अधिकार नहीं इनके शरीर में। मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है। प्रभु आपका पवित्र आत्मा इनके अंदर है, इसीलिए प्रभु जी कोई दुष्ट आत्मा इनके शरीर में, बॉडी में नहीं रह सकती, क्योंकि आपका पवित्र आत्मा इन लोगों पर आया है। ये याजक है प्रभु जी, आप हमारे महायाजक है मेरे खुदावन, आप परमेश्वर महायाजक है। इसीलिए प्रभु जी इन याजकों को परमेश्वर आप अपने पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखिए, कोई दुष्ट प्रभु जी ने नाश न करने पाए प्रभु। हे महान परमेश्वर, आज ये लोग तेरे पवित्र नाम को परमेश्वर सुबह स्मरण करके, याद करके काम करने जा रहे हैं प्रभु जी। उनकी सहायता करना, इनकी यात्रा में जो भी जहाँ भी जा रहे हैं प्रभु जी, कॉलेज है, स्कूल है, जहाँ भी अपनी ऑफिस में ड्यूटी पर जा रहे हैं प्रभु जी, यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी अपनी गाड़ियों के अंदर प्रभु जी, बसों के अंदर जहाँ भी चल रहे हैं प्रभु जी, उनके आगे आगे दूत को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना प्रभु जी। हर एक एक्सीडेंट की आत्मा से बचा कर रखना, हर गंदी स्पिरिट से जो प्रभु बीमारी की ओर लेकर जाती है और नुकसान की ओर लेकर जाती है, उस दुष्ट आत्मा से प्रभु जी आप इनकी सुरक्षा करना प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा था यहोवा प्राणियों की रक्षा करता है, प्राणों की प्रभु जी, इनके प्राणों की रक्षा करना प्रभु जी। हे परमेश्वर, तो इनके प्राणों की रक्षा करना, जैसे अयूब के प्राणों के चारों तरफ बाड़ा बांधा, उसी प्रकार प्रभु जी इनके प्राणों की रक्षा करना। जितने बेटे बेटियां प्रभु जी जिस विषय के लिए, जिन लोगों के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पिता के लिए, माता के लिए, बेटे के लिए, बेटियों के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उन सब के चारों तरफ प्रभु जी तू बाड़ा बना कर रख मेरे प्रभु, कोई दुष्ट प्रभु जी इन्हें छूने न पाए मेरे पिता। प्रभु जी ऐसा होने दे प्रभु। प्रभु जी ये जहाँ भी जा रहे हैं, जो बिजनेस करते हैं प्रभु जी, वो बिजनेस फलवंत हो, आशीषित हो प्रभु। जिनके काम रुके हुए हैं, आज परमेश्वर गुड न्यूज़ मिले, वो काम इनका खुल पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो प्रभु जी अभी तक परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिला है, कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है, तो परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ये प्रभु जी गुड न्यूज़, अच्छी खबर पाए प्रभु जी, बैड न्यूज़ इनके जीवन से खत्म हो जाए। जो विदेश जाना चाहते हैं परमेश्वर, जिनका मेडिकल है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो मेडिकल पास आए। जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में पास आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान पिता,
इनकी सहायता करना। जहाँ विदेश में रहते हैं, जिनको प्रभु जी सैलरी नहीं मिली है, कंपनी बंद हो गई है, काम नहीं है, ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, प्रभु जी आज इनके कामों को खोल मेरे प्रभु। तू देख कर प्यार दृष्टि रख मेरे पिता परमेश्वर। जो विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, इनके डॉक्यूमेंट में अभी तक कोई कमियां हैं प्रभु जी, वो सारी कमियों को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। अपने हाथों से छू प्रभु जी, तेरा अनुग्रह आए प्रभु जी, तेरा अभिषेक आए प्रभु जी, तेरे एनोटिक आए प्रभु जी, और वो सारे काम इनके सफल हो पाए प्रभु। इनकी दुकान पर, इनके पशुओं पर प्रभु जी, इनकी खेती बाड़ी पर प्रभु जी, इनके बिजनेस पर प्रभु जी, इनके कारोबार पर प्रभु जी तेरी आशीष आए प्रभु जी। कोई दुष्ट प्रभु जी इनकी आशीषों को छीनने न पाए प्रभु जी। आपने कहा मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा और आशीष दूंगा प्रभु जी, ये आशीष इनके पर ठहरी रहे, कोई दुष्ट इनकी आशीषों को छीनने न पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु अब इस वक्त प्रभु जी आपने इनको बल दिया है, इनकी हड्डियां को, इनके शरीर में बल दिया है, ताकत दी है, कोई दुष्ट आत्मा इनके आसपास नहीं है, क्योंकि प्रभु आपने अपने सामर्थ्य के द्वारा इन्हें संभाल लिया है प्रभु जी। जिनके घरों में वो दुष्ट आत्मा नशा कराती है, खेल कराती है, लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश करवाती है, वो दुष्ट आत्मा अभी इसी वक्त इनको छोड़कर निकल जाए, आउट हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु अपने हाथों से छू लिए और वो क्लेश कराने वाली, वो दुष्ट आत्मा को जो नशा करवाती है वो छोड़ कर जाए। हे महान परमेश्वर, जितने भाई, जितने परिवार सुन रहे हैं प्रभु जी, जिनके घरों में नशा है, वो नशे की आत्मा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, वाम, अफीम, शराब, वो सारी दुष्ट आत्मा नशे की इनके घर से निकल जाए। आज्ञा माने वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो मेंटली लोग हैं प्रभु जी, मेंटली दौरा पड़ते हैं, मेंटली है वो, मेंटली परमेश्वर आज मेंटली न रहे प्रभु जी, वो परमेश्वर हील हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। भी हील है मॉब चीज़ें जो फिडस पड़ते हैं, वो सारी बीमारियां छोड़कर जाए प्रभु। जो रात में सपनों में प्रभु जी दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, वो बार बार प्रभु जी उनके हड्डियों को तोड़ रही है, कमज़ोर कर रही है, सुबह उठने में प्रभु जी उनको प्रभु जी बल नहीं रहता है, आज प्रभु जी इन्हें बल दीजिए प्रभु जी, क्योंकि थके हुओं को सारा शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देते हैं प्रभु जी। आप सामर्थ दीजिए ताकि ये बल पाए प्रभु। थैंक यू जी, धन्यवाद हो। जितने बेटे बेटियां प्रभु जी इस वक्त आपकी पवित्र हजूरी में बैठे हैं, उन सबको तूने ब्लेस किया है, आज़ाद किया है मेरे खुदा। और जितने लोग तेरे राज्य के लिए प्रभु जी कार्य करते हैं प्रभु, उनको सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। सूरज जी गोड़िया से प्रभु जी, सुरेश कुमार रतनगढ़ से, सुमित्रा सिकर से मेरे पिता परमेश्वर, विक्रम जी ठिठावता से प्रभु जी, मनीष से, सौदापुरा से प्रभु जी, राम निवास से प्रभु जी, छोटी देवी भाग्यमल फतेहपुर से, सुनील संपत चौराड़ी से प्रभु जी, रणजीत जी सीसर से, हरिराम जी दाऊसर से, शिव कुमार प्रभु जी, बाबूलाल जी बिकुमसरा से, गोपाल जी जगदीश जी उडेरा से, सुनील कुमार चौराड़ी से, देवकर्ण सोमासी से, रमेश गोड़िया छोटा से प्रभु जी, मोतीलाल प्रभु जी, कमला देवी, राम निवास सोमासी से, परसाराम नाथुश्री से, बलराम सातु से, संदीप मेघसर से प्रभु जी, ईश्वर मिन्ना कलोठड़ा से प्रभु जी, हेमराज जी, जयप्रकाश, खेमचंद जी, पवन कुमार जी, रतनलाल जी, संदीप जी, सोन जी, भागीरथ जी, सुरेश जी दुबई से, विक्की सऊदी अरब से, जो परमेश्वर जितने बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, मद्दू है प्रभु जी, जाना जी है प्रभु जी, सुरेश जी है प्रभु जी, नरेंद्र है विदेश से मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु राजा खेमचंद है प्रभु जी, इनका परिवार है प्रभु जी, खेमचंद के बेटे बेटियां हैं, उन सबको प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूं। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुने प्रभु जी, आशीष और बरकत दे। कोई दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्ति इनके घर घराने पर कार्य न करने पाए। हर अंधकार की शक्तियों को मैं डांटता हूँ, इनके परिवार को छोड़े और दूर हो जाए प्रभु जी। माया को प्रभु जी, सुशांत को परमेश्वर, और बहरूसी को प्रभु जी, ईश्वर को, मिन्ना को प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। माया को, चुनी लाल जी को, अमिषा को प्रभु जी, अनुग्रह को प्रभु जी, साइमन को, बबलू को, सरिता को प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु माया को और उनके परिवार को, सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए। शिल्लो को, अश्विन जी को, रोहित को परमेश्वर, जो बच्चे पढ़ने वाले जितने, उनको परमेश्वर सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बुद्धि और ज्ञान दे, बल और शक्ति दे प्रभु जी। ये सबसे टॉप रहे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनका एग्जाम है प्रभु जी, आशीषित हो मेरे पिता परमेश्वर, वो गुड न्यूज़ के साथ आए मेरे परमेश्वर। पाल जी को प्रभु जी, रेखा को प्रभु जी, सोन जी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। राजू जी को, जीतू को प्रभु जी,
जी, छोटी बेटियों को प्रभु जी, एंजल को प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ख्याली जी को परमेश्वर, सब तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू सुरक्षित रखना, कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति इनके जीवन में कार्य न करने पाए प्रभु जी। ये गुड न्यूज़ पाए, बैड न्यूज़ इनके जीवन से कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। राम प्यारी को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कोई प्रकार का रोग उनके शरीर में कार्य न करने पाए, हर रोग की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आप प्रार्थना सुनकर उत्तर दे रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि इनके शरीर से सारी कमजोरियों को आपने दूर कर दिया। अपना लहू देकर आपने इन लोगों को मोल लिया, इसीलिए इनके ऊपर किसी दुष्ट का अधिकार नहीं है मेरे खुदा प्रभु जी। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया है, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंधन भंडार पर दे। कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए, क्योंकि आपने कहा था तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। ये खुद अपनी कमाई खुद खा पाए, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए प्रभु। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जितने बेटे बेटियां प्रार्थना सुनिए उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सारी आदर में मैं प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन।